मीडिया के सभी साथियों का सादर अभिनंदन, नमस्कार। हमारे साथ जैसा मोहन जी ने बताया, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सहजल जी, प्रदेश की उपाध्यक्षा बहन रशिन जी, प्रवक्ता और विवेक जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष पाल साहब, जिला की सचिव डेजी जी, पूर्व में विधायक रहे पार्टी के नेता परमिंदर पब्बी जी, पूर्व में विधायक रहे पार्टी के नेता आदरणीय राणा जी, हमारे सोलन से प्रत्याशी रहे भाजपा के डॉक्टर राजेश कश्यप जी, हमारे प्रिय साथी भाई मदन जी, मंडल अध्यक्ष, जिला के सचिव महासचिव अपने साहनी जी, उपस्थित अन्य श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आज पूरा प्रदेश भारी बरसात के कारण आपदा में से गुजर रहा है। एक दौर पहला आया जब कुल्लू मनाली मंडी के क्षेत्र में भयावह त्रासदी हुई। दूसरा दौर आया जब जिला सिरमौर, जिला सोलन, जिला शिमला, मंडी, अन्य स्थानों के ऊपर भारी नुकसान, और जो तीसरा दौर आया फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में सभी स्थानों के ऊपर बड़ी दुखदायी घटनाएं सामने में आई और अनेकानेक लोग तीनों दौर में हताहत हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। हम दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके परिवारजनों को प्रभु शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना। न केवल जान माल का नुकसान हुआ, अपितु अनेक गांव पूरी तरह से बह गए और ऐसी स्थिति आ गई है कि गांववासी के लिए ना जमीन बची है, न मकान बचा है, न खेती बची, और वो शरणार्थी की स्थिति के अंदर किसी न किसी सामुदायिक स्थल के ऊपर रह, उसके पुनर्वास का एक बहुत बड़ा काम वो आन पड़ा। और इसके साथ जो तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि सड़कें टूटी हैं, आवागमन प्रभावित है, जहां नहीं टूटी हैं वहां पर मलबे आ गए हैं। अब इन सारी चीजों के कारण एक अस्त व्यस्तता की स्थिति बनी। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम ऑपोजिशन पार्टी में हैं, परंतु लगातार लोगों के दुखों को साझा करने की दृष्टि से हमारा कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा। हमने 2 दिन पहले पूरे प्रदेश के साथ वर्चुअल संवाद किया। हमारा कार्यकर्ता लगातार अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में
सहायता कार्यों में जुटा हुआ है और उसको पुनः भी यह संदेश दिया है कि वो बिल्कुल समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहे, कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी न हो। अब सरकार के स्तर के ऊपर जो करणीय कार्य वो अति महत्वपूर्ण है। मैं 2 दिन पहले सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के साई क्षेत्र में गया, आदरणीय पम्मी जी के साथ गया था और वहां 4 गांव शील, छुनानी आदि, वो चारों गांव की ऐसी स्थिति हो गई है कि ऊपर से पहाड़ चला और घरों को लेता हुआ, जमीनों को लेता हुआ वो नदी तक पहुंच गया। हमने बहुत कोशिश की उसमें जाने की, जाकर के देखा उसको, 1 इंच भी जमीन ऐसी नहीं बची है जिसको 100-50 साल तक जिस पर मकान बनाया जा सके, खेत बनाया जा सके। क्या तो उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें हैं या दलदल। अभी आपके सामने आया कि कांगड़ा जिला में और कुलेरियाची का विधानसभा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो पूरा का पूरा गांव चल पड़ा, सारा गांव खाली कराया। कल हमारे और नेतागण वहां गए थे, विपिन सिंह परमार जी गए थे, त्रिलोक जी गए थे, सब लोगों ने वो स्थिति वहां पर देखी। हमारा सिरमौर जिले का जो सिरमौरी ताल है वो पूरी तरह से दलदल मग्न हो गया, यानी पूरा दलदल से भर। ऐसे गांव की संख्या बहुत सारी, कहीं पर 4 मकान है, कहीं 10 मकान है, कहीं 50 मकान है। सरकार को तुरंत उन विस्थापित लोगों को अल्टरनेट लैंड प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो नए सिरे से विचार करना शुरू करें कि हमको कहां रहना। दूर की बात नहीं, शांति की लीजिए। आज वो मकान जो लटके हैं वो लटके हैं, जो गिर गए हैं वो गिर गए। उस जमीन को नोटिफाई कर दिया अनसेफ, अब वो नोटिफाई हो गई है अनसेफ, तो वो कहां जाए? शिमला के अंदर वो चाहे फागली का मामला है, चाहे स्लॉटर हाउस का मामला है, जो विस्थापित हो गए हैं उनके लिए माकूल मात्रा में उनकी आवश्यकता के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तुरंत सरकार को लगना होगा। मुझे वहां साई में सुनने को मिला कि 3 बिस्वा जमीन ढूंढ रहे हैं। अब वो तो ऑफ सीजन वेजिटेबल पैदा करने वाले लोग हैं, वो लैंडलेस थोड़ी जिसके लिए 3 बिस्वा का प्रावधान करेंगे। किसी की 5 बीघा जमीन, किसी की 10 बीघा जमीन। मैंने वहां पटवारी से पूछा, उसने कहा जी 600 बीघा जमीन यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हुई है। ये सबसे पहला काम जो सरकार की ओर से होना चाहिए। इस दिशा के अंदर जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये
जो विस्थापित लोग हैं इनकी स्थापना की दिशा के अंदर काम नहीं आगे बढ़ा। दूसरा, अभी तक सड़कें खुलनी चाहिए। हमारा अपर शिमला का सेब निकला, जो बड़े बड़े ट्रॉलों के अंदर सेब निकलता था वो आजकल पिकअप में निकल रहा है। पिकअप के अंदर भी बमुश्किल निकल रहा है। लोगों ने गांव में जेसीबी रखी है, जहां फंस जाते हैं वो अपनी कीमत से जेसीबी से उसको निकालते हैं। हमारे ध्यान में आया 2000 से ज्यादा गाड़ियां सेब की कुल्लू में फंसी हुई हैं। अब जो सेब उत्पादक, फल उत्पादक या ऑफ सीजन वेजिटेबल पैदा करने वाला किसान है, उसकी पैदावार पीछे रुक रही है। और जब सड़क खुलती है तो 10, 15, 20 ट्रक इकट्ठे जाते हैं और मंडी में ग्लट होता है। ग्लट होने से रेट डाउन होता है, किसान को उसका नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसके ऊपर किसान की चिंता में देरी करना, इसकी कोई भरपाई नहीं है। डिलेड एक्शन के साथ ये काम नहीं हो सकता, इसमें देरी हो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि जो राहत है वो राहत हर व्यक्ति को उसके नुकसान के अनुसार बिना राजनीतिक भेदभाव किए उसको मिलनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल सब तरफ खड़ा था। मैं गांव में गया, वहां एक मकान के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा। मंत्री जी आए, उनको झंडा दिखाया, वो आगे को चले गए। उसका बेचारे का लाखों रुपए का नुकसान। ये दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं है। इसमें हमारा ये कहना है कि जो त्रासदी के अंदर प्रभावित है वो हर व्यक्ति उस भगवान का बंदा है, उसकी मदद पूरी तरह से होनी चाहिए। इन तीनों मामलों के अंदर जितना सक्रियता के साथ एज ए होल गवर्नमेंट को एक्शन दिखाना चाहिए था, उसमें कमी। और इसको अभी भी इमीडिएटली ठीक करने की आवश्यकता है ताकि किसान भागवान, उसका नुकसान कम हो, राहत सही समय पर ठीक व्यक्ति को ठीक तरीके से मिले, और जिन लोगों की जमीनों का नुकसान उनको रिप्लेसमेंट के अंदर जमीन मिले ताकि वो अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की योजना। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।